चलिए, नीतीश जी का बुद्धि खुला है, धन्यवाद दिए हैं वो आभार। देखिए, बिहार के करोड़ों जनता के अरमानों को पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देखिए, आज कर्पूरी जी की शताब्दी जयंती भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर इसलिए मना रही है कि नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश कुमार का प्रशासन भारतीय जनता पार्टी से डर गया है। देख रहे होंगे अभी यहाँ पर सड़क पे मना रही है कर्पूरी जयंती, 100वीं जयंती भाजपा, और उसके नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार को अब कभी नहीं लेंगे और अभी यहाँ पर हम लोग अभी यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे और नीतीश कुमार से गठबंधन भी हमारा नहीं होगा। वैसे नीतीश कुमार धन्यवाद दिए थे। बाकी हम भाजपा के कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं और लाठी और डंडे के साथ आए हैं। ये लाठी, इन लोगों को लाठी लेकर आए हैं, इन लोगों का क्या कहना है उन तमाम बातों को हम समझेंगे। वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सशक्त पार्टी हो गई है कि अब ये कहीं भी और किसी भी तरह की लड़ाई लड़ने में सक्षम है। और हमारी इस ताकत को देखकर, हमारी इस हिम्मत को देखकर वो घबरा गई और मेरे द्वारा आरक्षित मिलर हाई स्कूल को उसने जानबूझकर प्रशासन के माध्यम से रद्द करवाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं, थकने वाले नहीं हैं। हाँ जी, स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ों का सम्मान करती है। अति पिछड़ों के बीच में भाजपा आज की तारीख में सबसे लोकप्रिय पार्टी है और यही वजह है कि शताब्दी वर्ष में अति पिछड़ा का बेटा एक अति पिछड़ा के महान सपूत का सम्मान किया। नीतीश जी धन्यवाद दे रहे हैं। नीतीश जी तो अब खिसियानी भी खम्बा नोच रहे हैं, उनको तो कुछ मिला नहीं। मोदी जी को धन्यवाद दिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब वो खिसियानी भी खम्बा वो तो देख रहे कि मेरे हाथ से अति पिछड़ा वोट तो पहले भाग रहा था, अब और पूरा भाग गया, क्योंकि अति पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी ने अति पिछड़ा के एक लीडर को सम्मान दिया और भारत रत्न की उपाधि उसे प्रदान देकर एक भारत बिहार को गौरवान्वित होने का मौका दिया। क्या नीतीश जी को आप लोग एक बार और लाइएगा? नहीं, लाने और ले जाने के अब बात साथे लाने का अब सवाल ही नहीं उठ रहा है, सवाल ही नहीं उठ रहा है। नीतीश कुमार के लिए मोदी जी ले आएंगे तो मोदी जी आएंगे कहाँ? मोदी जी अपने कार्यक्रम में आएंगे, कार्यक्रम में जाएंगे, कार्यक्रम भारत में चलता रहता है, अब वो चलता रहेगा। मोदी जी या शाह ले आएंगे नीतीश कुमार को तो ऐसा है कि मोदी जी या शाह जी भारतीय जनता पार्टी जो बिहार के कार्यकर्ता हैं उसके मनोभाव को समझते हुए वो काम करेंगे और वो जानते हैं कि नीतीश के लिए बिहार में दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। बरसों से यह मांग था, हम लोग भी चाहते थे। कर्पूरी के लोग, भाजपा के लोग, नरेंद्र मोदी को भी चाहने वाले लोग, जो बिहार में गरीब, शोषित, वंचित जो लोग थे, सब लोग चाहते थे कर्पूरी जी को भारत रत्न मिले। कर्पूरी जी ऐसे थे, कर्पूरी जी सबों के थे। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी सबके हैं, कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, कर्पूरी जी भी तो कहते हैं कि और लालू जी की समाजवादियों के थे, केवल हम लोग के थे, भाजपा के लोग। नीतीश जी और लालू जी को सोचने पर विवश हो गया है ये लोग। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके अरमानों को, सबकी मांगों को पूरा करके, ये लोग कहते थे कर्पूरी जी को भारत रत्न मिले, हम लोग भी कहते थे भारत रत्न मिले, और नरेंद्र मोदी जी ने राम का काम करके इसके बाद अब कर्पूरी जी, जो बिहार में जो कर्पूरी जी मसीहा कहते हैं, गरीबों के, शोषित के, वंचित के, दलितों के मसीहा कहलाते थे कर्पूरी जी, उनके सपनों को साकार करने का काम, अच्छा कर्पूरी जी के विचारों को पूरे देश में लागू करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कैसे वंचितों का विकास हो, कैसे गरीबों का विकास हो, कैसे महिलाओं का विकास हो, कैसे शोषितों का विकास हो, कैसे मुख्य धारा में आए। ये नीतीश जी धन्यवाद दिए हैं नरेंद्र मोदी को, इससे कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। नीतीश जी धन्यवाद दिए हैं, देना ही, बिल्कुल देना ही था। अब कहा जा रहा है कि पटी आएंगे, अब इस करवट बैठेंगे कि उस करवट बैठेंगे तो समय बताएगा, लेकिन मैं बता दूं आज कर्पूरी जी की जयंती का समय है।
कर्पूरी जी के सपनों का भारत नरेंद्र मोदी बनाने में लगे हैं। और जो भारत रत्न दिया गया है, बिहार के सम्मान को बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत रत्न देकर बिहार के एक एक आदमी को, वंचितों को भी भारत रत्न समझिए कि मिल गया। 1 करोड़ों बिहारियों के अरमानों को पूरा करने का काम किया। नीतीश जी ने फील्ड छीना है और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में कर्पूरी जी हैं। एक वो हैं जो कर्पूरी जी को भारत रत्न देकर बिहार के सम्मान को बढ़ाने का काम किया, वंचितों के सम्मान को बढ़ाने का काम किया। दूसरे नीतीश जी और उनकी सरकार तेजस्वी, ये हमारे मैदान को छीनने का काम किया है। देखिए दोनों में अंतर देखिए। कितना बड़ा दिल लेके नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं और इनका कितना छोटा दिल है कि हमको कह के भी मैदान नहीं दिया, स्वीकृति दे करके भी मैदान नहीं दिया, हमको सड़क पर उतरने के लिए बाध्य किया। हमको अचानक इमरजेंसी में तत्काल ट्रक पर रथ बनाना पड़ा है। सड़क पर लोग बैठे हैं, सड़क पर उतरे हैं लोग, कर्पूरी जी के मानने वाले लोग, भाजपा को जानने वाले लोग, भाजपा के समर्थक, सब लोग आज सड़क पर उतरकर सड़क पर बैठे हैं, सड़क पर उतरे हैं और कर्पूरी जी की जयंती मना रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि हमको जगह नहीं दिया, लेकिन दिल में जगह तो कर्पूरी जी का बना है ना। हम दिल में कर्पूरी जी को रखते हैं और हम सड़क पर उतर के ही उनकी जयंती मनाएंगे और मना रहे हैं। आज पूरे देश आज आभार प्रकट कर रही है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने 100वीं जयंती पर कर्पूरी ठाकुर जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के 100वीं जयंती पर भारत रत्न की घोषणा की है। ये बहुत बड़ी घोषणा है और इसमें सभी को उनका आभार मानना चाहिए, पूरे देशवासियों, पूरे बिहार वासियों। जी, आप लोग को ग्राउंड नहीं ना दिए कर्पूरी जयंती मनाने के लिए? ये तो उनकी कुंठित मानसिकता है, नीतीश कुमार की कुंठित मानसिकता है। हम लोगों ने तो मिलर ग्राउंड पहले से बुक कर रखा था, 2 महीने पहले से बुकिंग हो रखा था, लेकिन ये उनकी कुंठित मानसिकता दर्शाती है। उन्होंने एक तुच्छ राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति के तहत उन्होंने हम लोग को ग्राउंड नहीं देने का काम किया है। लेकिन आज देख लीजिए आप, जन सैलाब, भाजपा का जन सैलाब, हम लोग रोड पर ही मनाएंगे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती हम लोग मनाएंगे। 100वीं जयंती है उनका। नीतीश जी को अपने पास लाइएगा फिर से, सुन रहे हैं गठजोड़ होने वाला। उनका दरवाजा बंद हो चुका है, नीतीश जी का दरवाजा बंद हो चुका है। हम लोग रोड पर कर्पूरी जयंती मनाने पर विवश हैं, लेकिन हम लोग का है जन सैलाब। देख लीजिए आप, दिखा दीजिए लोगों को, नीतीश कुमार के नजर तक चला जाए कि पूरा रोड, पूरा वीरचंद पटेल आज जन सैलाब में तब्दील हो गया है। भाजपा के समर्थन में जननायक कर्पूरी ठाकुर के 100वीं जयंती मनाने के लिए आप लोग आए हैं झंडा लेकर के। झंडा में मजबूत लाठी जो है, इस पर क्या कहिएगा? भाजपा मजबूत है, इसमें लाठी में झंडा तो रहेगा ही। झंडा कैसे टंगेगा बगैर लाठी के? झंडा कैसे रहेगा? तो भाजपा में नहीं सोचना है। भाजपा सबसे संगठित और सबसे मजबूत संगठन है। ये सभी अन्य दलों को पसीना छुड़ाने के लिए काफी है। धन्यवाद।